सब्जी मंडियों पर सरकार लगाए गए टैक्स के खिलाफ लामबंद हुए आड़ती। मामचंद वाटिका में आड़तियों ने की बैठक, सरकार के खिलाफ जताया रोष। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की सब्जी मंडियों पर 8 साल बाद टैक्स लगाए जाने के खिलाफ हरियाणा सब्जी मंडी आड़ती संगठन के नेतृत्व में सोनीपत के मूर्थ रोड पर स्थित मामचंद वाटिका में आड़तियों की बैठक आयोजित की गई, जिसके अंतर्गत सरकार के खिलाफ आड़तियों ने जमकर रोष प्रकट किया। रोषित आड़तियों ने कहा कि कोरोना काल में जब आड़ती, किसान और मजदूर पहले से ही आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं, ऐसे में सब्जी मंडी पर टैक्स लगाना उचित नहीं है। बैठक में हरियाणा सब्जी मंडी आड़ती संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर वे उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप चुके हैं। इसके अतिरिक्त कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी ज्ञापन दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ भी जताया रोष। हरियाणा सब्जी मंडी आड़ती संगठन ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ भी रोष प्रकट किया। आड़ती संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि यह कैसा कानून है कि सब्जी मंडी के अंदर काम करने वाले व्यक्ति पर टैक्स लगे और बाहर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं। इससे सब्जी मंडी में काम करने वाले व्यापारियों के लिए व्यवसाय करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा गठित की गई 3 सांसदों की कमेटी के सामने अपनी बात रख रहा है। अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो आड़तियों के साथ विचार करके आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। मेरा नाम राजेंद्र ठकराल है, टोहाना व्यापार मंडल का मैं प्रधान हूँ और आज के दिन मौजूदा हरियाणा सब्जी मंडी आड़ती एसोसिएशन का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। हरियाणा सब्जी मंडी संगठन के सभी सम्मानित साथी सोनीपत के अंदर, सोनीपत के हमारे प्रधान भाई ललित खत्री जी द्वारा एक हरियाणा सब्जी मंडी संगठन का भव्य कोर कमेटी और नज़दीक की मंडियों का एक प्रोग्राम रखा गया है। इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग इस प्रोग्राम के मंच के माध्यम से हम अपनी हरियाणा संगठन की बात को कहने के लिए यहाँ आए हुए थे। 1 मई 2020 को हरियाणा सरकार ने, जो आज से 8 साल पहले हमारे ऊपर एक टैक्स लगा हुआ था मार्केट कमेटी फीस के नाम को, वो टैक्स सरकार ने जो पहले 8 साल पहले ख़त्म हो चुका था उसको दोबारा लगा के हमारे ऊपर इस कष्टकारी दौर के अंदर एक बोझ डालने का काम किया था। एक सरकार नया अध्यादेश लेके आई है। उस नए अध्यादेश के अनुसार सब्जी मंडी के बाहर कोई भी व्यापारी काम करेगा उसको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर सब्जी मंडी के अंदर कोई व्यापारी काम करेगा तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स जो सरकार इस टैक्स की बात कर रही है, अंदर के व्यापारी को देना होगा और बाहर के व्यापारी को ना देना होगा। इस टैक्स के चलते हमारा व्यापारी, सब्जी मंडी का हमारा सम्मानित व्यापारी कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में कहीं भी नहीं खड़ सकेगा। इस बात को लेके आज हमारे हरियाणा के सब्जी मंडी के जितने भी सम्मानित व्यापारी हैं, इस मुद्दे को लेके संघर्षरत हैं। पूरे हरियाणा के अंदर हम संघर्ष कर रहे हैं। सबसे पहले हम सरकार के नुमाइंदे डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला जी के पास गए, उनके समक्ष हमने अपनी बात रखी। उन्होंने हमारी बात सुनी भी सही, गौर भी किया, लेकिन उसके ऊपर किसी भी प्रकार का उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। लगाया गया ये टैक्स वापस नहीं होगा तब तक हम इसके लिए आंदोलन संघर्ष करते रहेंगे। जब तक हम इसको अंजाम तक नहीं पहुंचा लेते तब तक हम ऐसा है, हम अपने साथियों से विचार करेंगे। अभी हमारा क्या प्रयास है कि हम किसी भी प्रकार से जो भी हमारा सरकार को रिप्रेजेंट करने वाला नुमाइंदा है, विपक्ष को रिप्रेजेंट करने वाला नुमाइंदा है, सबके सामने हम ज्ञापन के माध्यम से अपनी बातें रख रहे हैं। अगर उनकी तरफ से बिल्कुल भी हमें एश्योर ना किया गया तो उसके बाद हम हर प्रकार के आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। चाहे उसमें हमें अपनी सब्जी मंडियां बंद भी करवानी पड़ी वो भी हम करवाएंगे। भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा तो हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। एस शर्मा की रिपोर्ट।